द क्रिकेट गबा में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश टीम 325 पे ऑल पवेलियन और ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और बिन स्ट्रेक हुए उनसे बहुत ज़्यादा परेशान। द क्रिकेट गबा में इंग्लिश क्राउड हुआ साइलेंट, इंग्लिश बॉलर लड़खड़ा गए ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के आगे। इंग्लिश के कमेंटेटर भी हुए ऑस्ट्रेलियन बैटिंग से परेशान। कैमरन ग्रीन और स्टीव स्मिथ के दरमियान शानदार पार्टनरशिप का आगाज, शानदार कारकर्दगी देखने को मिली वेदरलैंड और साथ में लाबूशान। उसके बाद स्टीव स्मिथ जो कि टीम की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और खूब रन जोड़े इस इनिंग में। A2 इंग्लिश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बड़ा ही टफ मुकाबला जारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं। जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जैसा कि एशिया सीरीज सेकंड टेस्ट का आगाज ब्रिस्बेन में हो गया है। क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं, द गबा क्रिकेट स्टेडियम, और आज डे 2 के हवाले से हम बात बताने जा रहे हैं। अगर डे 1 की बात क्लोजिंग करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश ने 325 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे मैं बताऊं तो डे 2 में भी शानदार क्राउड की एंट्री मौजूद है और दोनों ही अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए क्राउड पुरजोश है। और देखते हैं कि आज का डे 2 किसके नाम रहता है। यहाँ पे कहने के स्टार्ट लेंगे जयरूट जो कि 135 रन के साथ नॉट आउट है, और साथ में जाफर आर्चर जो कि 32 रन बनाकर वो भी क्रीज को ज्वाइन किए हुए। तो इन दोनों के दरमियान इनिंग का आगाज हुआ और जस्ट इन दोनों ने 2 ही ओवर खेले और यहाँ पे 38 रन बनाकर जाफर आर्चर शिकार हुए ब्रैडन डगट का, और यूं डगट इस इनिंग में पहली विकेट लेने में कामयाब हो गए। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं जयरूट तो 138 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। तो इंग्लिश की टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं 334 रन बनाए और खिलाड़ी उनके पवेलियन के ओवर उन्होंने 76.2 ओवर खेले, और यहाँ पे टॉप विकेट टेकर मिचेल स्टार्क रहे जिन्होंने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद कह लें कि ऑस्ट्रेलियन टीम अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया 334 के ताकत में, और ओपनिंग स्टैंड ऑस्ट्रेलिया का एक बार फिर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहा और बड़ी ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया ट्रेविस हेड और जैक वेदरलैंड ने, और इन दोनों ने बड़ी ही अच्छी शाकतदारी का मुजाहरा किया। 77 रन इन दोनों ने बनाए और कहने के ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लिश बॉलर की घंटी बजा दी। इंग्लिश टीम के जो कैप्टन है या कोच है वो काफ़ी परेशान दिखाई दिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग स्टैंड से लेके आगे आने वाले खिलाड़ियों ने बड़ी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से इंग्लिश टीम के कोच ना सिर्फ इंग्लिश टीम का पूरा कैंप और कमेंटेटर काफ़ी हाथ से परेशान हुए। और यहाँ पे मैं ओपनिंग स्टैंड की बात करूँ तो 77 रन की पार्टनरशिप लगाई ट्रेविस हेड और जैक वेदरलैंड ने, और यहाँ पे ट्रेविस हेड 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे और फर्स्ट शिकार हुए इंग्लिश बॉलर ब्रैडन क्रेज का, और वो 77 पे पहली विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं जैक वेदरलैंड और माइकल लाबूशान की, तो इन दोनों ने भी आके सेम उसी तरह अच्छी पार्टनरशिप दी और दोनों ने ही अपनी 50 स्कोर मुकम्मल किया। और पार्टनरशिप की बात करूं तो 69 रन की इन दोनों ने पार्टनरशिप दी। और वेदरलैंड की बात करूं तो उन्होंने सेकंड टेस्ट फर्स्ट इनिंग में अपनी 50 से आगाज किया, अपने बैट से रन्स निकाले और शानदार इनिंग खेली। 72 रन्स बनाने में वो कामयाब हुए, और ये सेकंड शिकार जाफर आर्चर का हुए जो कि इंग्लिश साइड बॉलर है। तो वो 146 पे ऑस्ट्रेलिया की विकेट निकालने में कामयाब हुए। तो बड़ी ही अच्छी पार्टनरशिप लगी, ये सेकंड पार्टनरशिप थी और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बोर्ड बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके बाद
लाबुशान और स्टीव स्मिथ के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन्होंने भी बड़ी ही शानदार पार्टनरशिप दी। यहाँ पे मैं लाबुशान की बात करूं तो वो भी अपनी अगेन 50 स्कोर बनाने में कामयाब हुए, 65 रन बनाया। और पार्टनरशिप की बात करूं स्टीव स्मिथ के साथ तो 50 रन की इन्होंने बड़ी ही अच्छी पार्टनरशिप दी और लाबुशान यहाँ पे ब्रेक हुए 65 रन बनाकर और 196 पे ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी पवेलियन गए और ये थर्ड शिकार ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश बॉलर बेन स्टोक्स का हुए जो कि एज लगने से विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हुए और लाबुशान को क्रीज छोड़ना पड़ी। उसके बाद स्टीव स्मिथ और कैमरन ग्रीन के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप ने इंग्लिश की सफ़ों में मातम बिछा दिया। अगर इनकी बात करूं तो 95 रन की शानदार पार्टनरशिप ने कहने के ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन स्कोर बोर्ड को तेज किया और ये काफी तेज खेले। अगर मैं इन दोनों की बात करूं स्टीव स्मिथ और कैमरन ग्रीन की तो ये फास्ट खेलने की वजह से इन्होंने अपनी विकेट गंवाई है। मेरे ख्याल में इनका ये कहने के प्लान था कि वो आज ही इनकी लीड उतार के डे 3 में इनको लीड दे ताकि जल्दी से जल्दी इंग्लिश टीम को सेकंड इनिंग खिलाएं और मैच का फैसला अपने हक में करवाएं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा 95 रन की इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप हुई और कैमरन ग्रीन जस्ट 5 रन की दूरी पे थे लेकिन इस इनिंग में 50 ना कर सके और इनिंग इन्होंने बहुत ही बेहतरीन खेली। 45 रन इन्होंने बनाए और 291 पे लॉन्ग टाइम बाद कहने के इंग्लिश टीम के बॉलर को विकेट सर्च हुई और यहाँ पे ब्रैडन क्रेज ने इनको पवेलियन भेजा। यूं ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी 291 रन पे पवेलियन गए और ब्रैडन क्रेज इस इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके। उसके बाद स्टीव स्मिथ की मैं बात करूं तो वो भी 61 रन बनाकर कैम ग्रीन के साथ ही पवेलियन गए, जस्ट 1 रन का ही इजाफा कर सके जोश इंग्लिश के साथ और 292 पे ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी पवेलियन गए और ब्रैडन क्रेज का ये शिकार हुए। यूं ब्रैडन क्रेज इतनी मार खाने के बाद 3 विकेटें लेने में वो कामयाब हो गए और ऑस्ट्रेलिया कहने के 325 जो लीड थी इंग्लिश टीम की उसको उतारने में चंद ही स्कोर के दूरी पे है और मुझे ऐसा लगता है कि वो आज ही इस लीड को उतार के इनको लीड देने के मूड में है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पड़ला ऑस्ट्रेलिया की जानब जा रहा है और अगर बात करूं जोश इंग्लिश और एलेक्स कैरी तो इन दोनों के दरमियान भी एक पार्टनरशिप जारी है और देखते हैं कि ये कहां तक अपनी टीम को सरवाइव करवाते हैं। अगर बात करूं तो एलेक्स कैरी और जोश इंग्लिश के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने भी खूब इनिंग को आगे बढ़ाया और इन दोनों के दरमियान जस्ट 30 रन की ही पार्टनरशिप हुई और जोश इंग्लिश 23 रन बनाकर बेन स्टोक्स की बॉल पे पवेलियन लौटे और वो 23 रन ही बना सके इस इनिंग में। और जैसा कि उस्मान ख्वाजा की जगह पे उनको लाया गया था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और जस्ट 23 पे ही अपनी फर्स्ट इनिंग को स्टॉप किया। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं 329 पे ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी पवेलियन गए और बेन स्टोक्स ने बड़ी ही शानदार और अहम विकेट लेके अपनी टीम को एक कहने के बड़े क्रैकडाउन से बचाया। और उसके बाद अगर बात करूं एलेक्स कैरी और मिचेल नसीर के दरमियान पार्टनरशिप का तो इन दोनों ने अपनी इनिंग का आगाज किया और एलेक्स कैरी बड़े ही मोहतात और अच्छे अंदाज के साथ अपने स्कोर बोर्ड को न सिर्फ बढ़ा रहे थे बल्कि ऑस्ट्रेलियन स्कोर बोर्ड को भी बढ़ा रहे थे। और जैसा कि इंग्लैंड की लीड 325 को कंप्लीट करके न सिर्फ एलेक्स कैरी ने ऑस्ट्रेलिया की लीड को बढ़ाया और यहाँ पे मैं डे 2 की बात करूं अख्ताम पे तो एलेक्स कैरी 46 रन के साथ नॉट आउट है और इनके साथ मिचेल नसीर जो कि 15 रन बनाकर वो भी नॉट आउट है। तो ऑस्ट्रेलिया के टोटल स्कोर बोर्ड की मैं बात करूं 378 रन पे 6 खिलाड़ी ही इनके पवेलियन लौटे और डे 2 क्लोज हुआ। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बढ़तरी में है और अगर ऑस्ट्रेलियन लीड की मैं बात करूं तो 44 रन की इनकी लीड हो गई है और इंग्लिश के लिए मुश्किलात की घंटी जो है वो बज गई है क्योंकि आज डे 2 है और ऑस्ट्रेलिया ने लीड उतार के लीड देना भी शुरू कर दिया। आगे डे 3, 4 और 5
पड़ा हुआ है, तो इंग्लिश टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है सरवाइव करे। तो ये देखना होगा डे 3 में कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर हैं वो क्या स्ट्रेटजी करते हैं और कितनी ज़्यादा लीड दे के इंग्लिश बैटर को परेशान करते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश बॉलर की बात करूं तो कुछ खास परफॉर्मेंस वो नहीं दे सके। अगर बात करूं बेन स्टोक, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, उसके बाद ब्रैडन क्रेस 3 और जॉफर आर्चर ने 1 खिलाड़ी को भेजा। और डे 2 की बात करूं तो आज का डे जो है टोटली ऑस्ट्रेलिया के हक में जाता है। ना सिर्फ उन्होंने लीड मुकम्मल की बल्कि लीड देना भी स्टार्ट कर दी। तो ये बुरी खबर है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियन 2-250 लीड अजाफी दे गया तो इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा मैच पे कम बैक करने के लिए। और बेन स्टोक की अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी मुझे प्रेशराइज नज़र आए और ऐसा लगता है कि वो कहीं इस सेकंड टेस्ट में भी हाथ ना धो बैठे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम जिस तरह फॉर्म और अच्छे तरीके से खेल रही है तो इंग्लिश की वहां पे परफॉर्मेंस बिल्कुल ही जीरो नजर आ रही है। तो देखना होगा डे 3 में। तब तक के लिए इजाजत दे, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।